नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बीएड के। तो आज मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए बीएड में हैं, ये मत सोचिएगा कि समझाएगा कौन। देखिए 2-4 बार पढ़ेंगे तभी जाके काम बनेगा। अब ये छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को बात समझाया जाएगा। आप लोगों को कंटेंट मिले बस उतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिपेक्ष। पहला इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो समाजशास्त्री एवं दार्शनिक परिपेक्ष के अंतर्गत तीन भाग आते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल मीमांसा। अब हम इनके बारे में अलग अलग करके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को तत्व विद्या या तत्व विचार भी कहते हैं। दर्शन में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है तथा इसके अंतर्गत तत्व संबंधित प्रश्नों की मीमांसा या विवेचन किया जाता है। आगे तक देखते हैं। इसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहा जाता है, जिसमें मेटा का अर्थ है बियॉन्ड, यानी परे। बियॉन्ड का मतलब होता है हम हमारी कल्पना के बाहर। कोई मतलब कल्पना मतलब होता है जो हम सोचते हैं, उस सोच के बाहर। और फिजिक्स का अर्थ है भौतिक जगत का विज्ञान। जो हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें दिख रही हैं उसके बारे में ज्ञान लेना, वही भौतिक जगत का विज्ञान होता है। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ है भौतिक विज्ञान के परे या भौतिक विज्ञान के बाद का अध्ययन। भौतिक विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ तत्व मीमांसा की शुरुआत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो किसी ज्ञान की शाखा के वास्तविकता का अध्ययन करती है। तत्व मीमांसा के भागों को इस प्रकार समझ सकते हैं। तत्व मीमांसा के अब कितने कितने भाग हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तत्व मीमांसा एक तत्ववाद, द्वै तत्ववाद, बहुतत्ववाद। एक तत्ववाद जिसमें विश्व का मूल तत्व एक है। द्वै तत्ववाद मूल तत्व दो हैं, जड़ और चेतना। इसके दो भाग हैं। बहुतत्ववाद में मूल तत्व अनेक होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा के क्षेत्र में सृष्टि, सत्ता, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के स्वरूप की खोज की जाती है। अगले पर चलते हैं हम लोग। तत्व मीमांसा के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन होता है वे हैं आत्म संबंधित तत्व ज्ञान। पहला नंबर आत्म संबंधित तत्व ज्ञान। फिर दूसरे नंबर है ईश्वर संबंधित ज्ञान। फिर क्या है? सत्ता शास्त्र। फिर क्या है? सत्ता शास्त्र। फिर है सृष्टि शास्त्र। फिर है सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र। सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र। अब इनके बारे में हम अलग से इनके बारे में अध्ययन करेंगे अलग अलग से। पहला हमारा आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान। इसके बारे में अब हम विस्तार से देखेंगे। देखिए, आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान। इसमें जीव और आत्मा का एक यह सह अस्तित्व स्वतंत्रता, फिर है परतंत्रता, शरीर
से आत्मा का संबंध जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है, इसको फिर से इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग देख लें। इसमें जीव आत्मा का सह अस्तित्व, स्वतंत्रता, परतंत्रता, शरीर से आत्मा का संबंध जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान। अब दूसरे पर हम चलते हैं, ईश्वर संबंधित ज्ञान। क्या है ईश्वर संबंधित ज्ञान? ईश्वर संबंधित ज्ञान क्या है हमारे पास? ईश्वर संबंधित ज्ञान यह दार्शनिक विचारधारा ईश्वर संबंधित प्रश्नों तथा समस्याओं से संबंधित है। ईश्वर संबंधित प्रश्नों की मीमांसा 3 प्रकार से की जाती है। पहला एकेश्वरवाद, दूसरा है द्वैतेश्वरवाद, तीसरा है अनेकेश्वरवाद। अब हम पहला यह है ईश्वर संबंधित ज्ञान। अब आते हैं हम सत्ता शास्त्र। सत्ता शास्त्र क्या है इसके बारे में विस्तार से इस विभाग के अंतर्गत ब्रह्मांड के स्वरूप, अक्षर और नश्वर तत्व से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी द्रव्य को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवाद के अंतर्गत द्रव्य को सत्य मानते हैं। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है। अब चलते हैं, अगला हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा है सृष्टि शास्त्र। क्या है सृष्टि शास्त्र? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसका संबंध विकासवाद से अधिक है, अतः विश्व की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न सृष्टि शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। जैसे सृष्टि की रचना, जन्म और इसमें संबंधित संभावनाओं की विवेचना करना। उत्पत्ति हुई है, विवेचना करना। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, रचना कैसे हुई है आदि बातों की व्याख्या करना इस विभाग से विषय है। अब हमारा क्या है अगला? सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र। लास्ट वाला हमारा क्या है? 5वां नंबर, सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र। सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र यह विभाग विशिष्ट रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन है। तत्वमीमांसा एवं शिक्षा। तत्वमीमांसा का शैक्षिक निहितार्थ, मतलब तत्वमीमांसा का शिक्षा में क्या महत्व है, यह हम समझेंगे। तत्वमीमांसा एवं शिक्षा। तत्वमीमांसा का शैक्षिक निहितार्थ। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। तत्वमीमांसा मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में चिंतन व्यक्त करता है और मनुष्य के सृष्टि से संबंध पर भी ध्यान देता है। तत्वमीमांसा ने धर्मों को व्यापक रूप से प्रदान किया है और धर्म के माध्यम से साहित्य की नींव मजबूत की है। ईश्वर के साथ
संबंध में धारणाओं का स्पष्टीकरण भी तत्वमीमांसा द्वारा होता है, भी तत्वमीमांसा द्वारा होता है। तत्वमीमांसा फिर है, अगला पॉइंट है, तत्वमीमांसा से शिक्षा को लक्ष्य या आदर्श निश्चित करने में दिशा मिलती है। मनुष्य को क्या बनना है और क्या चाहते हैं, यह सृष्टि में उसके स्थान तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। तत्वमीमांसा न संगीत, मूर्ति चित्र, वास्तु आदि कलाओं को सृजन का आधार प्रदान किया जाता है। आधार प्रदान किया जाता है। तत्वमीमांसा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित है। नैतिक शिक्षा का संबंध धार्मिक शिक्षा से अधिक है। नैतिक शिक्षा का संबंध धार्मिक शिक्षा से अधिक है। प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा ने शिक्षा में आगमन विधि तथा वैज्ञानिक विधियों को दिया है। प्रकृतिवाद को तत्वमीमांसा का दर्शन कहते हैं। प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा में प्रकृति को जगत का आधार तथा मनुष्य को प्रकृति अंग माना गया है। इस प्रकार तत्वमीमांसा द्वारा शिक्षा के निम्नलिखित घटक प्रभावित होते हैं। पहले नंबर है शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा की प्रक्रिया, तीसरा है पाठ्यक्रम विकास, चौथा है शिक्षण की विधियों प्रविधियों, पांचवा नंबर शिक्षण की भूमिका और छात्र से संबंध। प्रयोजनवाद में भी तत्वमीमांसा के आधार पर ही आदर्शों पर आधारित शिक्षा के उद्देश्यों पर बल न देकर बच्चों में भिन्न भिन्न योग्यताओं के निर्माण को ही शिक्षा उद्देश्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान मीमांसा, अब हमारा दूसरा नंबर है ज्ञान मीमांसा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको देखना है अगला पार्ट तो आप लोग नीचे वीडियो के कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।